हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो बेटा एक छोटा सा डिफरेंस मैंने आपके लिए बनाया है और काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आ रही है। ठीक है, बीच में एक मैंने वीडियो बनाना थोड़ा बंद कर दिया था। अभी स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को और कोशिश करूंगा कि आपके लिए लगातार वीडियोस आती रहे किसी न किसी टॉपिक पर, ताकि कहीं ना कहीं आपको वो टॉपिक क्या है अगर आगे कभी भी यूज़ हो तो आप उसको आराम से यहाँ से देख सकते हो। क्लियर। अभी हमारा जो डिफरेंस है बेटा वो है प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट और प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। होता क्या है प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट और प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट? नाम से देखे तो बेटा यहाँ पे प्री लिखा है, प्री PRE प्री। प्री मतलब पहले होता है। क्या होता है? पहले होता है, आपको पता ही है। तो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड बाय, यानी साइन कौन करता है? इसको प्रमोटर करता है। These contracts are signed by the promoters of a company, यानी जो कंपनी को स्टार्ट कर रहा है उसके द्वारा इसको साइन किया जाता है विद द थर्ड पार्टी। किसके साथ? थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है ना। ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ द कंपनी, यानी जब कंपनी को वो स्टार्ट कर रहा होता है तो थर्ड पार्टी के साथ जो भी वो डॉक्यूमेंट साइन करता है उसको प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है। आगे दीज कॉन्ट्रैक्ट आर आल्सो कॉल्ड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? इस कॉन्ट्रैक्ट को प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, एज दे आर क्रिएटेड, क्योंकि ये क्रिएट किए जाते हैं बिफोर द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, यानी कंपनी को बनाने से पहले, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले, रजिस्टर्ड करने से पहले ये कर दिए जाते हैं, इसलिए यहां पे इसको प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। बात को समझना, मैंने क्या दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड बाय प्रमोटर्स, यानी ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन्हें प्रमोटर के द्वारा साइन किया जाता है ऑफ अ कंपनी विद द थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज के साथ ये काम किया जाता है तो उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रमोशन के टाइम पे ये बात होती है बेटा। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड, इसको जो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनको प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, क्योंकि एज दे आर क्रिएटेड बिफोर द कंपनी इज इनकॉर्पोरेट, यानी कंपनी के रजिस्टर्ड होने से पहले, बनने से पहले ये क्रिएट किए जाते हैं बेटा। जबकि यहाँ पे लिखा है दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, यानी ये इनकॉर्पोरेशन के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं ऑफ अ कंपनी एंड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस, बट बिजनेस को कमेंस करने से पहले, यानी कंपनी बनने के बाद और बिजनेस चलाने से पहले। क्लियर है ना। तो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ऑफ अ बिजनेस। कंपनी की बात करें तो उसमें बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी हैव राइट टू अंडरटेक दिस कॉन्ट्रैक्ट, यानी यहाँ पे दोनों कंपनी की बात कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के पास राइट है टू अंडरटेक दिस कॉन्ट्रैक्ट, वो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बट दे कैन ओनली बी अंडरटेकन बाय, यानी इसको कौन कर सकता है? सिर्फ, यानी इसको पब्लिक कंपनी कर सकती है। क्लियर हो गया। उसके बाद साइन की बात करें तो ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, बट मैंने इसको अलग से तोड़ा आपके लिए ताकि डिफरेंस बढ़ जाए और अच्छा भी लगे। तो ये साइन किया जाता है, मैंने बताया था, प्रोमोटर्स के द्वारा, ठीक है, विद द थर्ड पार्टीज, ठीक है ना, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रपोज कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जो फ्यूचर में बनने वाली है उसके बिहाफ पे प्रमोटर के द्वारा यहाँ पे साइन किए जाते हैं। क्लियर। इसको साइन किया जाता है बेटा बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा ही होता है। तो 3 पॉइंट बेटा अच्छे से समझ लो। पहले पॉइंट में मैंने मीनिंग बताया कि प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको साइन किया जाता है, प्रमोटर्स के द्वारा साइन करा जाता है, ठीक है, विद द थर्ड पार्टीज ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं इनको, एज दे आर क्रिएटेड बिफोर द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले ये बनाए जाते हैं, इसलिए उसको प्री लग जाता है आगे, प्री मतलब पहले, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे इसने बोला दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी के बनने के बाद इसको साइन किए जाते हैं, बट बिजनेस कमेंस होने से पहले कर दिए जाते हैं। क्लियर। मैंने यहाँ पे बोला पब्लिक प्राइवेट दोनों ही कंपनी के पास राइट है टू अंडरटेक दिस कॉन्ट्रैक्ट, जबकि यहाँ पे सिर्फ दे कैन ओनली बी अंडरटेकन बाय पब्लिक कंपनीज। क्लियर। साइन की बात करते हैं, यहाँ पे साइन प्रमोटर करता है, यहाँ पे साइन कौन करेगा? कंपनी करेगा। क्लियर हो गया। साइन का मतलब वही बेटा स्टैम्प्ड होता है, जो स्टैम्प जो करता है, ठीक है। कंपनी की क्या है? साइन सिग्नेचर वाली क्या करती है? स्टैम्प करती है ना, ये तो पता है ना, आर्टिफिशियल पर्सन है तो स्टैम्प करती है। आगे पर्सन की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर एंटर होता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो हर जगह वही वर्ड यूज हो रहा है प्रमोटर, तो प्रमोटर यहाँ पे एंटर होता है, जबकि यहाँ पे सिग्नेटरी या फिर कोई मैनेजर जो होता है वो एंटर होता है इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में सिग्नेटरी होगा या फिर मैनेजर एंटर होगा, जबकि यहाँ पे कौन होगा? आपका प्रमोटर होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। देन उसके बाद बाइंडिंग या एनफोर्सिबिलिटी की अगर हम बात करें
तो दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ये लीगली बाइंड नहीं होता, नहीं करता, ना ही एनफोर्सेबल होता है ऑन द कंपनी। तो दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग या एनफोर्सेबल ऑन द कंपनी। इसमें क्या प्रमोटर जो होंगे यहाँ पे रिमेन पर्सनली लायबल, यहाँ पे प्रमोटर ही पर्सनली लायबल रहते हैं टू थर्ड पार्टीज फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो प्रमोटर ने साइन किए हुए थर्ड पार्टी के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए प्रमोटर ही लीगली क्या रहेगा, यहाँ पे इसने बोला लायबल रहेगा, कंपनी यहाँ पे बाइंड नहीं होगी, कंपनी लायबल नहीं है। तो दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ना ही एनफोर्सेबल है ऑन द कंपनी। यहाँ पे प्रमोटर रिमेन पर्सनली लायबल, यानी प्रमोटर ही पर्सनली लायबल रहता है टू थर्ड पार्टीज फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लियर। जबकि यहाँ पे मैंने कहा दीज आर बाइंडिंग, ये बाइंडिंग होते हैं, एनफोर्सेबल होते हैं ओनली आफ्टर, कब होंगे ये बाइंडिंग और एनफोर्सेबल होंगे, जब ओनली आफ्टर, ठीक है, द कंपनी गेट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो है बिजनेस का वो ले लिया है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ले लिया हो, तो फिर ये जो कंपनी है वही लायबल रहेगी जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करती है, क्लियर हो गया। तो इसने बोला दीज आर बाइंडिंग या एनफोर्सेबल ओनली आफ्टर द कंपनी गेट्स, यानी ये बाइंडिंग और एनफोर्सेबल हो जाएगा, कब होगा, ओनली आफ्टर द कंपनी गेट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो मैंने आपके लिए 1 2 3 4 5 पॉइंट मैं लेके आया था आपके लिए, ठीक है, तक छोटा सा डिफरेंस था, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है, और फटाफट से नोट डाउन भी कर लो, ये आपके कंपनी लॉ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, खासकर बीकॉम वाले बच्चों के लिए, बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना, कंपनी जो लॉ है उसमें पूछ लेता है। तो नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।